हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। जल्द ही आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ठीक है। लगभग हर विषय का मैं रिवीजन वीडियो डाल रहा हूँ। आज हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान पे कार्य करेंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको उस पर काम करेंगे। पार्ट 1 लगभग जो है 20 से 22 मिनट का होगा और पार्ट 2 जो है 5 से 10 मिनट का होगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना के बैठना है आपको। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं सबको रख दिया हूं मैं, ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में, ताकि जो है ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिल जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन कर सकें। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए, ठीक है, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। 10-12 जवाहर विद्यालय से है, ठीक है। बीटेक हूँ, BTC 2018 में पास कर चुका हूँ। MA किया हूँ राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से। और जो 3 गवर्नमेंट जॉब मैंने पाई है फाइनल सिलेक्शन, जिसको ज्वाइन करते हुए एक एक करके मैंने छोड़ भी दिया, ठीक है। शिमला में AG ऑफिस में काम किया था क्लर्कियल पोस्ट पे SSC के थ्रू। यूपी सब इंस्पेक्टर पुलिस पे भी काम कर चुका हूँ, रिजाइन दे चुका हूँ और जो है फिलहाल यूपी गवर्नमेंट में बेसिक शिक्षा में क्या हूँ, अध्यापक हूँ। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं जो भी कह सकते हैं आप मेरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है और क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए, वही बात कर रहा हूँ कि जो इतने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अति लघुतरीय हैं चाहे लघुतरीय हैं, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आप इतने समझदार हैं कि वहाँ पे है जो है चीज़ों को अपने से स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं। इतने तो आप कमजोर छात्र नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, पुरातात्विक स्रोतों के दो नाम लिखिए। पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? वो स्रोत होते हैं जिससे इतिहासकार इकट्ठा करते हैं, साक्ष्य इकट्ठा करते हैं और उसी पे जो है इतिहास की नींव रखते हैं। इन्हें इतिहास जो भी लिखते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही लिखा जाता है। देखिए, दो लिखा है तो इमारतों एवं भवनों के अवशेष, खुदाई से प्राप्त तात्कालिक धातु एवं मुद्राएं, ठीक है, ये सब क्या है, साक्ष्य हैं, अभिलेख भी हैं, ताम्रपत्र जो भी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो बिल्डिंगें मिली हैं वही इमारत और भवन हो गए। तो क्या है, ये क्या है, ये अवशेष है, पुरातात्विक अवशेष है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक जो है महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास जी हैं। अच्छा, एक और बात, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपको। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी ये कंटेंट है आपको एकदम वही वही मिल जाएगा। जो कंटेंट है आपको पूरा का पूरा वही मिल जाएगा, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। फाहियान जो है किस वंश के शासनकाल में भारत आए? फाहियान जो आए थे किस वंश के शासनकाल में आए थे? देखिए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तत्कालिक सामाजिक और धार्मिक स्थिति के विषय में उन्होंने वर्णन किया है, यानी कि जो भी अपने किताब में उन्होंने लिखा है फाहियान ने, उससे उस समय की सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति का क्या करता है, पता चलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2 विदेशी यात्रियों का नाम लिखिए। कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे? ऐसे प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम में। मेगास्थनीज, फाहियान, वेन्सांग, ये सब क्या है, विदेशी यात्री हैं जो हमारे देश में यात्रा करने के लिए आए थे, दर्शन करने आए थे। दर्शन शास्त्र भी लिखे हैं, ठीक है। ईसा पूर्व का अर्थ क्या है बताइए? ईसा पूर्व का अर्थ है, सॉरी, ईसवी पूर्व का अर्थ क्या है? ईसा पूर्व से है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ईसा पूर्व से मतलब है, देखिए, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो ईसा मसीह के जन्म को जो है, जो ईसाई लोग हैं उसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं कि ये जो है इनकी जन्म जो है का काल जो है जीरो है। और उससे पहले को जो है ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। और उसके बाद को जो है ईसवी कहते हैं, ठीक है। जन्म को क्या मान लिए हैं लोग, जीरो मान लीजिए। जिस दिन ईसा पूर्व का ईसा मसीह का जन्म हुआ है, इसको लोग क्या मान लिए हैं, जीरो मान लिए हैं, ठीक है। ये कैलेंडर में है, थोड़ा सा इससे डिफरेंस भी है फैक्चुअल में, लेकिन फिलहाल इतना आप जानिए। आग की खोज किस प्रकार हुई थी भाई? देखिए, पूरा पाषाण युग में औजार बनाने के लिए वो एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। देखिए, पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। इस समय जो आदि मानव था वो पत्थर के हथियार बनाता था, पत्थरों को काट काट के हथियार बनाता था। तो पत्थरों को काटते समय क्या निकलती थी? चिंगारी। बाद में जो है उस चिंगारी का ज्ञान हुआ और चिंगारी से लोग सूखी पत्तियां, लकड़ियां जो है आदि जलाने लगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बना है? तो तांबा और जस्ता से। सर्वप्रथम ज्ञान जो है कांसा का ही हुआ, ठीक है, तांबा का हुआ। बाद में इन लोगों ने कांसा भी बनाया।
तो कांसा जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था? ठीक है, क्षत्रिय किनको कहते थे लोग? देखिए, जो क्षत्रिय वे लोग थे जो शत्रुओं से युद्ध करते थे और उनसे अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। जो क्षत्रिय हुआ करते थे, क्या करते थे? वो उनका काम था युद्ध करना, और युद्ध के दौरान जो भी बाहरी आक्रमण हुआ करते थे उससे अपने प्रजा को बचाने का काम करते थे। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, भी चर्चा हुई थी इसमें। ठीक है, तो पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। मिस्र सभ्यता में मिले पिरामिडों का वर्णन कीजिए। जो मिस्र सभ्यता में मिले पिरामिड हैं उन पर चर्चा करना है आपको। देखिए, मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड जो है गीजे का पिरामिड है। ठीक है, 23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बना हुआ है। 23 लाख मायने रखता है। प्रत्येक पत्थर लगभग जो है 2.5 टन का है, 2.5 टन का है। ठीक है, 250 किलो का। ठीक है, सॉरी 2,500 किलो का। ठीक है, 2.5 टन मतलब कि 2,500 केजी। ठीक है, 2500 केजी का एक एक पत्थर है। पिरामिड की ऊंचाई जो है 146.61 मीटर है। अच्छा, पिरामिड फेमस क्यों है? इतने ऊंचे तक उस समय, ईसा पूर्व की बात है लगभग, कैसी टेक्नोलॉजी रही होगी कि इतने भारी भारी पत्थर जो है और इतने ऊंचे तक पहुंचाया गया है। इसीलिए जो है ये 7 अजूबों में आता है पिरामिड। ठीक है, 4 वेदों के नाम क्या है भैया? फेमस हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का में उल्लेख जो है 7 नदियां हैं, 7 सिंधु नदियां हैं, उनका उल्लेख किया गया है, नाम लिखिए। ठीक है, देखिए, सिंधु वितस्ता यानी कि झेलम, अस्किनी चिनाब को कहते हैं, परुषणी रावी को कहते हैं, विपाशा व्यास को कहते हैं, सुतद्री सतलज को कहते हैं, और सरस्वती। ये सब क्या हैं? ये 7 नदियां हैं जिनको ऋग्वेद में यानी कि सप्त सिंधु के काल में उल्लेख किया गया है। ये 7 नदियों को याद रखना है क्योंकि ये सब पूछा गया है। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन किया गया है? तो अग्नि, इंद्र और वरुण, इन 3 देवताओं को जो है वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। जिन मंत्रों में मतलब जिन देवताओं को महत्व दिया गया है वही 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंधवकालीन मुहरों से हमें क्या जानकारी मिलती है? जो सिंधु काल के मुहरे थी उससे क्या हमें जानकारी मिलती है, आपको बताना है। देखिए, उस समय के मुहरों पर अंकित सांड, भैंस, बाघ तथा गैंडे के चित्र इस काल के द्योतक हैं कि सिंधुवासी क्या थे? कुशल कारीगर थे। उस समय के लोग जो है सील वगैरह पे, मुहरों पे सांड, भैंस, बाघ, गैंडे का चित्र बना दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? यह किन से संबंधित है? ठीक है, देखिए, ये बुद्ध भगवान संबंधित है। बुद्ध ने निर्माण प्राप्त करने से पहले जो मार्ग बतलाया वो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, यानी कि 8 मार्ग। बीच का रास्ता बताया है उन्होंने। ठीक है, बीच का रास्ता बताया है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक समाधि, ये जो है 8 अष्टांगिक मार्ग उन्होंने किसने बताया है? भगवान बुद्ध ने बताया है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर 75% क्या है? 75% क्या है? पानी है। ठीक है, 75% पानी है, तो अंतरिक्ष से क्या दिखाई देता है? या नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। अच्छा, ये ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पे क्या है? जीवन संभव है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होगी भैया? देखिए, सूर्य के और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है, जब पृथ्वी आ जाएगी तो क्या बनेगा? चंद्र ग्रहण की स्थिति पैदा होगी। देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पूरी तरह से छाया पड़ रहा है, तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है। और जब चंद्रमा मूव करके आगे निकलेगा तो हल्का हल्का जो है ज़्यादा होता जाएगा, तो जो है आंशिक चंद्र ग्रहण इधर भी और इधर भी, जिधर भी जिस दिशा में जाएगा आंशिक चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। तो मुख्य मुद्दा ये है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। तारा किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है तथा प्रकाश एवं उसी में ऊर्जा वितरित करता है, वह क्या होता है? तारा होता है। यानी कि उसके पास खुद का प्रकाश है, प्रकाश होगा तो उष्मा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम जो है सूर्य में है, तो सूर्य भी एक क्या है? तारा है। इसमें जो फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो है प्रकाश और क्या मिलता है? उष्मा मिलती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। परिभ्रमण किसे कहते हैं? ठीक है, परिभ्रमण किसे कहते हैं? देखिए, आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थान पर घूमता है तो इसे
इसी घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। कोई पिंड जो है अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? परिभ्रमण कहेंगे। अब देखिए ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको ये लगेगा बकवास क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है। सूर्य से वरुण की दूरी कितनी है भैया? कितने करोड़ किलोमीटर है? तो 450 करोड़ किलोमीटर है। चूंकि अरुण के बाद वरुण आता है, वरुण जो सबसे लास्ट वाला है, इसलिए इसको पूछ दिया है, ठीक है, लास्ट लग रहा है। किसका नाम आकाशगंगा है? आकाशगंगा जो है किसका नाम है? देखिए ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं जो बड़े बड़े समूह में पाए जाते हैं। तारों के ऐसे किसी समूह को आकाशगंगा कहते हैं। देखिए हमारे जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी नाम है। मिल्की वे अंग्रेजी में कहते हैं, मंदाकिनी हिंदी में कहते हैं। यानी कि ये जो है, जो भी आकाशगंगा होती है, ये खरबों ताराओं का समूह है। ऐसे खरबों समूह हैं, ये ध्यान रखना है, ऐसे खरबों समूह हैं। तो एक समूह को जो है क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। मानचित्र क्या है? इस पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। मानचित्र क्या है, इसका परिभाषा लिखने के लिए आया है आपके एग्जाम में। मानचित्र भूगोल की आंसू लिपि है। क्या है? आंसू लिपि है। अच्छा, एक और तरफ जान लीजिए कि पृथ्वी के समस्त भाग अथवा किसी एक भाग का, समस्त भाग का भी हो सकता है या किसी एक छोटे से भाग का भी हो सकता है, कागज पर सांकेतिक चिन्हों द्वारा उचित मापक पर चित्रण को मानचित्र कहते हैं। उचित मापक भी होता है, ठीक है। अगर सही मानचित्र बन रहा है तो उसका जो है एक स्केल होगा, उसके आधार पे जो है आप ये भी बता सकते हैं कि इस शहर के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, ये सब बता सकते हैं। या इस सड़क की लंबाई कितनी है, आप जो है मापक की सहायता से, मानचित्र और मापक की सहायता से। देखिए भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी को ध्रुवों में विभक्त करने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। अब देखिए 23.5 डिग्री ऊपर जो अक्षांश होगा 23.5 डिग्री 1/2 है ये, तो ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। रेखा नहीं लिख रहा हूँ। 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में, 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में ये हो जाएगा आपका मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। रेखा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका जो है 66.5 डिग्री पे, 67 डिग्री दक्षिण में और 67 डिग्री ऊपर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। ये हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, अंटार्क। तो याद रखना है 23 डिग्री, ठीक है। अगर 23 डिग्री ऊपर है तो ये कर्क रेखा बनेगा, 0 डिग्री पे तो भूमध्य रेखा बनेगा, 23 डिग्री दक्षिण में है तो ये मकर रेखा बनेगा, ठीक है, मकर रेखा। और 66 डिग्री दक्षिण में है तो अंटार्कटिक रेखा, 67 डिग्री उत्तर में तो आर्कटिक वृत्त, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? उत्तरी पोल हो जाएगा, उत्तरी पोल, और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी पोल। ये आपके एग्जाम में चित्र बनाने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं? तो अभी बात कर चुके हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। बनाए थे, भूमध्य रेखा से नीचे था। आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो ये देखिए हमारे पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। इतने सारे महाद्वीप यानी कि 7 महाद्वीप हैं। 7 को आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी ऐसा प्रश्न जो नहीं है, जो आपके एग्जाम में नहीं आया है या आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आप जो धैर्य से बैठना है और याद कर लेना है। ज्वाला भाटा किसे कहते हैं? देखिए सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन समुद्र तल क्या होता है? ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, ठीक है। जो चंद्रमा और सूर्य जो है पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, उसकी वजह से जो समुद्र का तल होता है ऊपर और नीचे गिरता है। तो ऊपर जो उठने की क्रिया होती है उसको ज्वार कहते हैं, और जो नीचे गिरता है उसको क्या कहते हैं? उसको भाटा कहते हैं। भारत में कौन से 2 द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह का नाम लिखना है भारत में। तो लक्षद्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अच्छा, फसल काटने के अवसर पर देश में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं?
इनकी फसल जब पक जाता है उसको काटा जाता है तो कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देखिए ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। बैसाखी, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और ये होली, इतने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों की राजधानी पर विचार करना है, आपको बताना है। तो देखिए लक्षद्वीप का जो है कवरत्ती है, लक्षद्वीप का क्या है कवरत्ती है, और दादर नगर हवेली का जो है सिलवासा है। दादर नगर हवेली क्या है सिलवासा है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय पर्वत के लाभ बताइए। ठीक है, आपके एग्जाम में आया हुआ है कि हिमालय पर्वत से क्या लाभ है। देखिए उत्तर पश्चिम में पूर्व से उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक एक पहरेदार के रूप में स्थित है। देखिए ठीक है, जो चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, उससे हमारी क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। ठीक है, क्योंकि जो है इसको पार करके आना इतना आसान काम नहीं है। उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं को रोकता है। जो उत्तर की ओर से आने वाली साइबेरियन हवाएं हैं जो कि कहाँ चलती हैं, रूस से चलती हैं, उनको रोकता है। वो नहीं होती तो हमारी हवाएं क्या होती, हमारी जलवायु क्या होती, हमारी जलवायु जो है ठंडी और शुष्क होती। ठीक है, हर मौसम का मजा हम लोग नहीं ले पाते। हिमालय पर्वत में अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो किसके काम आती हैं, इलाज के काम आती हैं, चिकित्सा के काम आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 31 पे आते हैं। चरक संहिता क्या निर्देशित करता है। ठीक है, देखिए ये महान आयुर्वेदाचार्य चरक द्वारा लिखित पुस्तक चरक संहिता आयुर्वेद का क्या है, महान ग्रंथ है। चरक संहिता को किसने लिखा है, चरक जी ने ही लिखा है। ठीक है, अच्छा यह ग्रंथ क्या निर्देशित करता है कि चिकित्सक को अपने मरीज से कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चरक जी अपने जो है इसमें निर्देशित किए हैं। पंचायत की व्यवस्था के कार्य के 3 स्तर कौन कौन से हैं। जो पंचायत व्यवस्था है काम करने की, उसके 3 स्तर कौन कौन से। देखिए ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे है, क्षेत्र पंचायत ठीक है क्षेत्र स्तर पे, और जिला पंचायत जिला स्तर पे है। ग्राम पंचायत के महत्व को आपको बताना है। ठीक है, एग्जाम में आपके आया हुआ है। ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत के लिए जाते हैं। ठीक है, प्रधान जी जो है जो भी ग्राम पंचायत स्तर के निर्णय वो लेते हैं। गांव के लोग अपने स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम सभा में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय की, संपत्ति की और साधनों की क्या होती है, बचत होती है। कोई भी छोटा मोटा लफड़ा होता है या नाली का काम होता है, चाहे थोड़ा छोटा सड़क का काम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रधान से सचिव से जाके बातें करते हैं और वो लोग जो है उसको सुलझाने का काम करते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ग्राम प्रधान। आगे बढ़ते हैं, नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है। तो नगर पंचायत जो है 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। ग्राम प्रधान भी 5 वर्ष के लिए ही होते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष का नाम क्या है बताइए। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर कहते हैं या मेयर, दोनों कहते हैं, महापौर या मेयर दोनों कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी का क्या है फर्क है बस। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने होते थे। ठीक है, आदि मानव पाषाण काल की बात चल रही है। ठीक है, पाषाण काल में औजार किसके हुआ करते थे, पाषाण मतलब पत्थर हुआ होता ही है, उसी के नाम पे पाषाण काल पड़ा है। तो आदि मानव जो है अपनी रक्षा के लिए पत्थर के हथियार यूज किया करते थे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। देखिए इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, ये तीनों विषय जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में आपके आया हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। जो नर्तकी की मूर्ति थी वो किस धातु से बनी थी, तो वह कांसा से बनी थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ चुके हैं, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, इराक से संबंधित है। यानी कि इराक में जो है मेसोपोटामिया सभ्यता पाई गई थी। पिता शब्द का फारसी रूप क्या है। पिता को फारसी में क्या कहते हैं, पिदर। फालतू प्रश्न लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। वैदिक काल में एक वंश के सभी लोग क्या कहते थे, वंशज। जो वैदिक काल था जिसमें पूजा पाठ बलि का काम शुरू हुआ था, बलि देना जानवरों को, उससे वैदिक युग कहते हैं। ठीक है, आर्य आए थे तब से वैदिक युग की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ये उसके वंशजों को वंशज कहते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह भैया, तो 8 ग्रह हैं। प्लूटो को जो है ग्रह से क्या कर दिया गया है, 2004 में निकाल दिया गया है। इसको जो है बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है प्लूटो को। तो अब जो है 8 ही ग्रह हैं। कौन कौन से हैं बताइए आप। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 को आपको याद रखना है और लाइन से याद रखना है। पुछल तारे क्या होते हैं, देखिए रात में आप लोग देखे होंगे ऐसा तारा होता है, कभी कभी ये दिखते हैं और ये पीछे जो है पूंछ की तरह बना होता है।
ये बहुत ही कई सालों के बाद दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये पुछल तारे हैं, तो पुछल तारे की जो पूछ होती है वो चट्टानों से, बर्फ से, धूल से और गैस के से बने होते हैं, ठीक है। जो ये पूछ जो है ये मत समझिए कुछ दूसरा है, ये चट्टान है, बर्फ है, धूल है, गैस के पिंड है। दूर से क्या करते हैं, दूसरे तारों के प्रकाश से वो चमकता रहता है, इसलिए पूछ की तरह दिखाई देता है। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को लगने वाली समय जो है क्या कहलाता है, तो कितना समय लगता है, सॉरी, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा में कलाओं को पूरा करने में जो समय लगता है वो लगता है 29 दिन 8 घंटे चंद्रमा को। ग्लोब प्रतिरूप होता है, ग्लोब किसका प्रतिरूप है भैया, तो पृथ्वी का है, ठीक है। ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप है। आगे बढ़ते हैं। गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है, ठीक है। गांव में जो सार्वजनिक सुविधा की व्यवस्था की जाती है वो स्वशासन द्वारा होता है, ठीक है। स्वशासन वही है ग्राम पंचायत, यानी कि जो सरकारी सुविधाएं होती हैं ग्राम पंचायत अपना खुद फुलफिल करता है। हालांकि सरकार फंडिंग करती है, लेकिन ये अपना काम खुद करते हैं। ये गांधी जी का सपना था कि हर गांव को एक जो है यूनिट बनाया जाए और हर गांव जो है अपने आप में क्या हो, परिपूर्ण हो, ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े। प्रश्न संख्या 48 पे आते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट बाथ, ठीक है। यानी कि महान स्नानागार को जो है, मोहनजोदड़ो की जो महान स्नानागार है सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल में संदेश वाहक को क्या कहा जाता था, दूत कहता था, ठीक है। आसान प्रश्न है लेकिन जानकारी जरूरी है। उत्तर वैदिक काल में संदेश वाहक को क्या कहते थे, दूत कहते थे। तो आशा है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चूँकि रिवीजन वीडियो है तो जल्दी में ही करना था ताकि आपको कम समय में रिवीजन हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए हमसे जुड़ जाइए ताकि पुलिस और जो आर है और UPPCS है, चपरी, हम लोग जान लगा के तैयारी कर सकें। और तो साथ देंगे तभी हो पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहे हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।